अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अगर हम आप नाम पे फोकस करें तो आर्टिफिशियल का मतलब होगा कि ये बिल्कुल नेचुरल सैटेलाइट की तरह नहीं होंगे। दे आर अनलाइक नेचुरल सैटेलाइट। जैसे कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है तो उस तरह नहीं होंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं जो ज़मीन के आर्बिट के गिर्द या फिर दूसरे कैलेस्टियल बॉडीज़ के इर्द गिर्द खला में प्लेस कर दिए जाते हैं और जिसके नंबर ऑफ़ जो हैं वो पर्पसेस यानी मकासद होते हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नंबर 2 वेदर सैटेलाइट, नंबर 3 नेविगेशन सैटेलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन को, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक कनेक्शन बन गया है कम्युनिकेशन का, राब्ते का, उसको फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें टीवी आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है और टेलीफोन सर्विसेज आ जाती हैं। एग्जाम्पल में ये सैटेलाइट है इनमार्सैट, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नंबर 2 पे हम देखें तो वेदर सैटेलाइट। तो वेदर सैटेलाइट जो हैं वो मॉनिटर करते हैं वेदर पैटर्न को, यानी कि मौसम कैसा होगा, हरिकेन्स को या कोई दूसरे इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ताकि उसकी फ्यूचर में प्रेडिक्शन आ जाए और उसके हम सेफ्टी मेजर्स ले सकें। एग्जाम्पल में GOES है और दूसरा एक सैटेलाइट है। नंबर 3 है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेट करना, नेविगेट का मतलब ही क्या होता है, रास्ता, यानी कि रास्ता मुहैया करना। तो ये हमें प्रोवाइड करता है GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्विसेज को नेविगेशन के लिए और मैपिंग के लिए। एग्जाम्पल है GPS और गलीलियो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। कम्युनिकेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये हमारा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कनेक्टिविटी है। लाइक हम पाकिस्तान में बैठे अमेरिका में बात कर सकते हैं, हम जो है वो यूरोप में या कहीं भी कोई दूसरे ममालिक में, अपने किसी दूसरी कंट्री में, कंट्री के विदन भी और आउट ऑफ द कंट्री जो है वो रब्ता कर सकते हैं अपनों से या दूसरों से। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो हमें रियल टाइम वेदर डाटा मिल जाता है, कल बारिश होगी नहीं होगी या कोई जो है ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से हम जो है वो आउटकम्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेविगेशन, तो ये सपोर्ट करता है GPS को एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को। लाइक आपने सुना होगा कि हम जो है वो लोकेशन मैं सेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ, तो मोबाइल पे हमें पता चल जाता है कि कोई कहाँ है। तो उस लोकेशन की मदद से जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो GPS की वजह से पॉसिबल है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है जो हमें नेविगेट करते हैं कि ये रास्ता है। यानी रास्ते के भी अब ऑनलाइन काम हो गया, जो हम मोबाइल से हम जान सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है या हम कहाँ जा रहे हैं। अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात करो तो कंडक्ट करता है स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए, यानी स्पेस में जो है और हमें दूसरी कोई एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ सितारों और सितारों के मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में भी हमें हेल्प आउट करता है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जिसमें मोनीटर मिलिट्री एक्टिविटीज़, लाइक जो है हमारी डिफेंस सिस्टम के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो कोई कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं तो पहले ही जो है वो सिग्नल हम रिसीव कर लेते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट।